बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं जी साकी हूँ। आज 8 अगस्त 2026 के दिन और सुबह के 8:30 बजे हैं। आपसे गुजारिश है कि मेरे इस चैनल चश्मे साकी को सब्सक्राइब कर दें। अभी मैंने विज़िट किया है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट को, और वहाँ पर आप भी जाकर विज़िट कर सकते हैं। उसमें आपने लिखना है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, क्रोम पर लिखना है और नीचे उनकी मुख्तलिफ ऑप्शंस खुलाएँगे, वेबसाइट खुलेगी। तो उसमें जो ऑप्शन होगा ना, ऑल इंडिया वेदर फॉरकास्ट बुलेटिन, इस पे आप क्लिक करेंगे तो वो पूरा उनका पूरे भारत का जो है वो वेदर फॉरकास्ट निकल आएगी अगले 7 दिनों के लिए। यानी कल रात गए की थी 7 अगस्त से 14 अगस्त तक की थी, और 14 अगस्त तक जो उन्होंने बताया 7 दिनों की शुमाल मगरबी इंडिया इसको कहते हैं, जो हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, या फिर जम्मू और कश्मीर है, भारतीय पंजाब जिसको हम चढ़दा पंजाब कहते हैं, या फिर हरियाणा वगैरह, इसको शुमाल मगरबी भारत कहते हैं या इंडिया कहते हैं। अब वहाँ पर कितनी बारिशें हैं ये भी आगे चलकर मैं आपको बताता हूँ, डैम्स का तकाबली जायज़ा भी। और जो दोस्त साहब कहते हैं कि जी अब पता नहीं क्या होने वाला है, जी कुछ भी नहीं होने वाला, वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। लेकिन हमें अल्लाह का फ़ज़ल तलाश करना चाहिए, मांगना चाहिए और अल्लाह से रहम करम और इस्तग़फ़ार करना चाहिए। अब जो मुख्तलिफ़ ख़बरें हैं, तज़ाद है सारी ख़बरों में, जो कुछ बताया जा रहा है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जम्मू और कश्मीर यानी सतलुज ब्यास रावी चनाब के कैचमेंट एरियाज़ की जो बात करता है, फिर ECMWF जो अपनी बात करता है, पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो बात करता है, NDMA जो बात करता है, या FFD फ्लड फॉरकास्टिंग डिवीज़न जो बात करता है। फिर हम अगर बात करते हैं तो दीगर जो मौसमियाती मॉडल्स के साथ कुछ डिफरेंट पेजेस बने हुए हैं डिजिटल मीडिया पर, वो अपनी जो है एक्सपीरियंस शो करते हैं, जो अपनी ऑब्जर्वेशन देते हैं कि अब जो क्या सूरत हाल बनने जा रही है आगे चलकर। तो ये सारी चीज़ें मैंने ऑब्ज़र्व की हैं, गुज़श्ता 1 घंटे से डीपली उनका मुआयना किया, एनालिसिस किया, और उसके बाद ये ये प्रोडक्टिव एनालिसिस आप समझ लें कि सारी चीज़ों को इकट्ठा करके कलेक्टिव करके उसके बाद मैं एक समराइज़ या कंक्लूड कर रहा हूँ, या एक आप इसे समय खुलासा जो है वो पेश कर रहा हूँ। तो गुजारिश आपसे वही कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने बताया सतलुज रावी चनाब के कैचमेंट एरियाज़ के ब्यास के हिमाचल प्रदेश में, उन्होंने कहा कि 14 अगस्त तक जो है वो वेरी हैवी रेनफॉल हो सकता है। अब इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे जाए ना तो बहुत सारी चीज़ें आपको नज़र आएंगी। अब उन्होंने लिखा हैवी रेनफॉल जो है वो 64 मिलीमीटर तक होती है, हैवी रेनफॉल 64 मिलीमीटर तक। अगर हम 64 से ऊपर आप समझ लें 115 मिलीमीटर तक, 115 मिलीमीटर जब बारिश हो तो उसको वेरी हैवी रेनफॉल कहते हैं। 115 से लेकर 204 तक जो है वेरी हैवी रेनफॉल, और 204 से ऊपर जो जहाँ तक चली जाए उसको एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल कहते हैं। तो अब आपको समझ आ गया 204। अब इसी तनाजुर में आपको मैं कह देता हूँ कि जो ECMWF मॉडल बता रहा है वो 200 मिलीमीटर से ऊपर ही ज़्यादातर इलाकों को बता रहा है, यानी 300, 350, 4, 450, 500, जैसे नहीं वो बोली दी जाती, मैं उसी तरह की बातें करता हूँ, 300, 350, 400, 500। अच्छा, अब जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने, बस ये बात वाइंड अप कर रहा हूँ कि उन्होंने जो कहा सतलुज ब्यास रावी चनाब का कि यहाँ पर हैवी रेनफॉल हो सकती है अगले 7 दिनों के लिए। हैवी रेनफॉल का उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया 64 मिलीमीटर तक 14 अगस्त तक। अगर 64 मिलीमीटर बारिश होती है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के मुताबिक, तो फिर सतलुज ब्यास के डैम पाकड़ और पाओंग डैम में पानी का इनफ्लो बढ़ेगा, आगे कोई मतलब ख़तरा नहीं है 14 अगस्त तक। रावी और चनाब के कैचमेंट एरियाज़ में भी 14 अगस्त तक इसी तरह की सूरत हाल है, तो आगे फ़िलहाल कोई ख़तरा नहीं। हाल बताया FFD ने कहा कि दरियाओं में नुमाया इजाफा हो सकता है, तो नुमाया से मुराद 1 लाख, 1.25 लाख चनाब में आ जाएगा, रावी में 40-50, तो इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं। और याद होगा आपको मैंने कहा था 16, 17 या 18 के बाद के जो सिलसिले हैं वो इंतहाई शदीद हैं, जिस तरह से ECMWF मॉडल बता रहा है। उसकी 12 तस्वीरें भी मैंने लगाई हैं। कल रात के जो मैंने एक बहुत बड़ी वीडियो बनाई थी 10-11 मिनट की, उसमें पूरे तजिए के साथ मैंने दोनों का कंपैरेटिवली जायज़ा लिया था, तकाबली जायज़ा लिया था, और मैंने आपको बताया था बार उस पर बात करने की ज़रूरत नहीं है, वो जाकर रात वाला आप वीडियो देख सकते हैं।
तो अब जो है ना 14 तक तो आप समझ लें, जो हमारे पास पानी मशरकी दरियाओं का इंडिया की तरफ से आता है, तो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट कह रहा है 14 अगस्त तक 64 मिलीमीटर तक बारिश हो सकती है, ये इससे थोड़ा बहुत ज़्यादा। तो इससे फ़िलहाल 14 अगस्त तक कोई ख़तरा नहीं है। 15-16 को भी नॉर्मल है, 17-18 या इससे ऊपर जो बारिशें हैं वो शदीद किस्म की है। अब जो आप दोस्त पूछते हैं ना कि अब फसलात काश्त करें, मेरे तजिए को यहाँ पे सुने, मैं आप बस डाटा की तरफ बढ़ रहा हूँ। देखें 14 अगस्त तक तो फ़िलहाल ख़तरा नहीं है, 7 दिन। 14 अगस्त के बाद जब 14 अगस्त होगा तो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट अगले 7 दिनों की एडवाइजरी जारी करेगा। अगले 7 दिन मशरकी दरियाओं में क्या होगा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड वगैरह में, इन इलाकों में क्या होगा, अगले 7 दिन जब ऐड करेगा वो 14 में 7 करे तो 21 तक चला जाएगा। तो फिर हमें कुछ ना कुछ 14 अगस्त तक इल्म हो जाएगा कि अगले 7 दिनों में कितनी बारिशें क्या कुछ है। लेकिन जब 21 को जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो अगले 7 दिनों की एडवाइजरी जारी करेगा 21 + 7 28 की, तो वो क्रिटिकल है। यानी 21 से लेकर जो 28 की होगी ना, उसमें शदीद किस्म की सूरत हाल ख़राब हो सकती है, वो बहुत अहम है। और यही 7 दिन वही थे जब चनाब में 10,85,000 क्यूसेक आया था, रावी में 2,23,000 आया था और सतलुज में 3,85,000 आया था। तो अगले जो 21 से 28 वाली एडवाइजरी होगी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट भी, वो भी ख़तरनाक है। अब देखें, बस ये डाटे की तरफ बढ़ रहा हूँ। देखें 7 से 14 तक कुछ कम है ख़तरा, 14 से 21 का थोड़ा ज़्यादा होगा, 21 से 28 का थोड़ा और ज़्यादा होगा। तो आप ऐसे समझ लें इसको थोड़ा और आसान कि 7 से 14 तक हैवी रेनफॉल है, 14 से 21 तक वेरी हैवी रेनफॉल है, 21 से 28 तक एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल है। तो जब एक्सट्रीमली आ जाएगा 200 मिलीमीटर से ऊपर तो फिर कुछ भी हो सकता है। बाकी बारिश या सैलाब या आफतें जो हैं वो उनके बारे में हमें कोई ज़्यादा इल्म नहीं, जो इदारे बताते हैं, बाकी अल्लाह बेहतर जानने वाला है, वल्लाहु आलम। अब भाखड़ा का लेवल 1611 तक यकीनन पहुंच चुका होगा, पौंग डैम 1346 फीट तक, और ये दोनों डैम 24, 25 या 28 फीट तक दोनों डैम्स गुज़श्ता साल की निस्बत कम भरे हैं। तरबेला डैम 1548 तक भर चुका है और 1549 की तरफ बढ़ रहा है, 1-1.5 फुट रह गया। मगला डैम जो है हमारा है वो 1205 फीट तक भर चुका है। दरियाओं का ताज़ा तरीन डाटा शेयर कर देता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सतलुज में गंडा सिंह वाला पर 360, सुलेमान की पर 3000, इस्लाम पर 725, रावी में जस्सर पर 7100, शादरा पर 19,000, बल्लो की पर 6900, सिदनई बराज पर 881, दरिया चनाब में मराला पर 38,000, खान की पर 54,000, कादराबाद पर 46,000, चिन्योट ब्रिज पर 33,000, त्रिमू बराज पर 54,000 और पंजनंद पर 50,000। मगला डैम से 7,000, रसूल बराज से खराज नहीं हो रहा। दरिया सिंध में सकरदू पर 1,22,000, प्रताप ब्रिज 1,85,000, बिशाम 2,32,000, तरबेला डैम से 1,55,000 छोड़ा जा रहा है। काबुल दरिया में 43,000 क्यूसेक, काला बाग पर 3,44,000, चश्मा पर 3,04,000, तौसा पर 3,09,000, गुड्डू पर 2,06,000, सखर पर 1,16,000, कोटरी पर जो आमद है वो 1,79,000 क्यूसेक है और अखराज 1,42,000 क्यूसेक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।